है। जब बाइबल बोलती है इन द बिगिनिंग, सो बिगिनिंग का मतलब है टाइम। देन हेवन एंड अर्थ, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ एंड दैट इज मैटर। एंड देन गॉड क्रिएटेड लेट देयर बी लाइट। और नबी बताता है 7 डायमेंशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डायमेंशन जेनेसिस चैप्टर 1 के अंदर ही मिलता है। तो प्रॉफिट ने 7 डायमेंशन में प्रीच किया। सो जब प्रभु ने टाइम बनाया तो टाइम क्या था, फिर उसके साथ मैंने मनुष्य की उम्र को कनेक्ट किया। हम भी टाइम के अंदर आ गए। 70 साल 80 साल हम टाइम के अंदर जीते। टाइम के बाहर कोई नहीं, टाइम के बाहर एटर्निटी हो जाता है। तो वो बंदे ने कुर्सी को सीधा डाला, नोटबुक निकाला, नोट बनाने लगा। तो थोड़े टाइम पे वो खड़े रह के उछलने लगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले वो मेरे को देख रहा था क्या प्रचार करेगा। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ, हमको पास कल ABCD है। तुम्हारा जो सोचा बैप्टिज्म वो हमारी ABCD है। हमारे पास मैसेज है देने के लिए। हो ना हो देखना, वो वापस अपनी चर्च में मीटिंग लगा के बुलाएगा अपने को। रावण उसके मन में काम किया है। बोलो हालेलुया। मैं अपने पूर्वज लोगों को नाम तो नहीं रखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैसेज डालना चाहिए था वैसा नहीं डाल पाए वो लोग। पहले डॉक्ट्रिन को रखे और ये मैसेज का नाम खराब हो गया। इसके लिए आपको और हमको लोग ब्रनमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रनमाइट। क्योंकि हम यीशु का नाम कम लेते हैं, ब्रनम का नाम ज्यादा लेते हैं। तो लोगों को हमने गलत प्रेसिंग कर दी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मेरे पास एक बार आया था कोई, बोले आप ब्रनमाइट है क्या? मैं बोला नहीं। फिर आप कौन है? मैंने डायनामाइट है। डायनामाइट है ना बेटा, किधर भी छोड़ो देखो कैसे ब्लास्ट होते हैं, आपको पता चलेगा। सो हमारे पास डायनामाइट का मैसेज है। डायनामाइट का जो इंग्लिश ग्रीक वर्ड है डुनामोस। सो डुनामोस का मतलब है पावर स्टोर्ड इन। और उसने जो हमको डायनामाइट करके पहचानते हैं, हमारे अंदर पावर स्टोर्ड है। आप बोलेंगे तो हम लोग एक्सप्लोड होके दिखाएंगे आपको। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बेंडा में ये छोटी सी चर्च है जो नगर के अंदर प्रभु की कृपा से बच्चे लोग नगर से जाते हैं। ये वहाँ की छोटी सी कलीसिया है, वही शेड वाले जो है वहाँ पर प्रार्थना चलती है। सारा महिमा गौरव। और कल रात हम लोग 11 बजे हम परसों पहुँचे घर पे, और सवेरे मुझे पता चला कि यहाँ एल्डर्स मीटिंग है। भाई लोग रिक्वेस्ट की आने के लिए, मैंने कहा ज़रूर। तो कल हम लोग फिर निकल के आए और यहाँ पर हम रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक थे। और घर जाते जाते हमको रात को 3 बज गए। और 3 बजे फिर हम घर जाकर थोड़ा टाइम रेस्ट किया प्रभु की कृपा से। फिर अमरनाथ की चर्च लेने की कृपा करी और फिर शाम को प्रभु ने आपके पास लेकर आया। सारा महिमा प्रभु को देते हैं। आने वाले इस महीने की और भी कुछ मीटिंगें बाकी है। मैं कल 16 तारीख को परसों हमारी टिकट है MP के लिए, और ये मीटिंग होगी सटना के अंदर। ऑलरेडी हमारे ब्रदर जय सिंह जो यहाँ आए थे वो सटना में अभी है, मीटिंग की तैयारी कर रही है। लगभग 150 डिनोमिनेशन के पास्टर्स लोग वहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये सब पास्टर्स लोग अपने साथ चलने की प्रयास करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु एक अच्छा समय देगा और पूरी MP के इलाके के अंदर जो पास्टर्स लोग इंडिपेंडेंटली सेवा कर रहे हैं उनको सच्चाई मिल जाएगी। तो 21 तारीख की वहाँ मीटिंग है। पूरी तैयारी जो है हम यहीं से कर रहे हैं। इसके पहले भी एक मीटिंग हुई थी, मैंने यहाँ से सब अरेंजमेंट किया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी। कम से कम 300 लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये भी मीटिंग की तैयारी हम यहाँ से कर रहे हैं। हमें फाइनेंस दे रहे भाई को, क्योंकि वहाँ फाइनेंस की तो कुछ है नहीं, लेकिन वो मेहनत कर रहा है तो हम क्यों नहीं उसको सपोर्ट करते हैं। तो पिछली मीटिंग में मैंने उसको 20-25 हज़ार रुपये भेजा था। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अभी इस मीटिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि हम लोग तो ऐसे फाइनेंशियल लोग है ही नहीं, फिर भी जो कुछ होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि ये संदेश लोगों के पास जाए। और इस मीटिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी जो आने वाला है वो है हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर जो है पार्लियामेंट MP है, उसका
आईटी सेल का, आईटी डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति है वो इस मीटिंग में आने वाला है और उसका स्वागत होगा। और उसका आश्वासन है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यूपी में अपने जितने चर्च बंद थे वो सब चर्च उन्होंने चालू कर दिया। वो बोले हम लोग खड़े रहेंगे, चलो प्रार्थना वो लोग। तो अपने यूपी में ब्रदर जय सिंह का चर्च रायबरेली के अंदर और 2-3 गांव के अंदर चर्च जो बंद करे थे वो चर्च अभी चालू हो गया है। तो वही लोग अभी आने वाले हैं और उनका आश्वासन ये है कि आपका जहाँ भी चर्च है, तकलीफ है, हमें बताओ, हम आके खड़े रहेंगे वहाँ पर। तो इसी काम के सिलसिले में ये मीटिंग रखा गया है। आप लोग प्रार्थना करिए, प्रभु इस मीटिंग को आशीष करें। हम लोग वहाँ से 23 को आएंगे, 24-25 के बाद 26 को बॉम्बे में एक शादी है और उस शादी के बाद 27 को हम नागपुर जा रहे हैं। नागपुर में प्रभु की कृपा से एक पास्टर ने यहाँ आकर बपतिस्मा लेके गया है, वहाँ पर भी बपतिस्मा है। और वहाँ पर नागपुर में एक बहुत बड़ी पुरानी मिशन चर्च है, वो वहाँ उन्होंने मीटिंग रखे हैं। और अभी ब्रदर राज जाके आए वहाँ पर, बहुत उत्साही है लोग। जब वो बोले कि यही पास्टर आने वाले हैं, यही संदेश आ रहे हैं, हम तो उनका संदेश सुनते हैं। इस तरीके से बहुत बड़ा काम नागपुर के अंदर होने वाला है। जहाँ आरएसएस का गढ़ है उधर ये मैसेज जा रहा है अभी। बोले हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और 28 को वहाँ की मीटिंग खत्म होगी और वहाँ से हम जा रहे गढ़चिरौली। 29 और 30 तारीख, नहीं 30 और 31 तारीख को हम गढ़चिरौली जा रहे हैं। वो भी एक नक्सलाइट एरिया है, वहाँ के भी पास्टर आकर पिछले दिनों में बपतिस्मा लेके गया। वो अभी अपने कलीसिया को बपतिस्मा देना चाहता है। सो 30 तारीख 31 तक हम लोग गढ़चिरौली में रहेंगे। फरवरी 1 तारीख के आसपास हम आएंगे। उसके बाद फरवरी की भी मीटिंग है, कंटिन्यूस मीटिंग है फरवरी की, पूरी महीना पैक है। और कम से कम 3 तो मुझे शादी पढ़नी है, एक अंबरनाथ में पढ़नी है, एक बॉम्बे में पढ़नी है और एक दिल्ली में शादी पढ़नी है मुझे। ये सब इसी इन दिनों के अंदर है। और 17 तारीख से पंजाब में मीटिंग स्टार्ट हो रही है फरवरी का, और वो मीटिंग चलेगी 28 तारीख तक। इसमें एक मीटिंग है 25 तारीख को ट्रीजा नगर के अंदर, ऑल इंटर डिनोमिनेशनल डिबेट है। मतलब जो भी डिनोमिनेशन आना चाहता है आइए डिबेट के लिए, ओपन डिबेट होगी, क्वेश्चन आंसर होगी। इसमें हम मैसेज वाले को भी बुलाएंगे और सबको बुलाएंगे। और ये मीटिंग पास्टर बशीर मसीह की चर्च में ऑर्गेनाइज होगा 25 फरवरी को। 26 फरवरी को लोधीनगर में मीटिंग है। 27 और 28 को जहाँ अभी मैंने एक पास्टर को ऑर्डेन करके आया, उसने भी एक दिन की कन्वेंशन मांगी है और एक पार्ट और भी हमारे लिए बढ़ चुका है लुधियाना में। और इस तरीके से पूरा फरवरी के लगभग पौना महीना में 28 तारीख तक पंजाब में रहूँगा। और उसके बाद मार्च आने वाली है, मार्च की महीना आते आते डेट भी बन जाएगी। मेरा कहना ये है कि किसी भाई ने मुझसे बोला था कि जब भी टेप रिकॉर्ड हम सुनते थे पहले, तो टेप चलते 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 जब भी लास्ट एंड आती थी, इधर का टेप भारी हो जाता था और ये स्लो चलती थी, लेकिन ये छोटा वाला जो है ना फास्ट चलती थी, क्योंकि अभी एंड हो रहा है। नहीं देखा आपने? ऐसे अभी एंड टाइम है, कैसेट बहुत फास्ट चल रही है, बहुत तेजी से घूम रहा है। अभी झांसी का एक पास्टर अपनी पूरी चर्च के साथ में बपतिस्मा लेने के लिए खड़ा हो गया है। अभी पास्टर के साथ कलीसिया बपतिस्मा ले रही है। बोलो हालेलुया। ऐसा कभी नहीं सुनाया गया था। एक विश्वासी को लाने के लिए 6-6 महीने साल लग जाते थे, लेकिन अभी कलीसिया के साथ साथ वो लोग तैयार होकर बपतिस्मा ले रहे हैं। और एक सब यूट्यूब के माध्यम से इतना बड़ा काम हो गया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अभी मीटिंग के अंदर जहाँ बपतिस्मा हुई, 8 बपतिस्मा हुई। बोलो हालेलुया। और ये बपतिस्मा बागडोगरा से लेके वो लोग कार लेके 6 घंटे ड्राइव करके आए थे। और यहाँ पर रहने को जगह नहीं थी, तो बोले नहीं हम कल बपतिस्मा लेके जाएंगे। और वो लोग आए बपतिस्मा लेने के लिए। 12 बजे के बाद मीटिंग, एक सेशन के बाद में मैंने जल्दी खत्म करके उनको बपतिस्मा देने नदी में गया। और बुजुर्ग लोग भी थे उसमें। नदी का पानी भयंकर ठंडा, तो भूटान से वो पानी, बर्फीला पानी नीचे आती है। नदी का नाम ही है भूटानी नदी। उसमें हमने बपतिस्मा दिया। वो लोग सब बहुत आनंद होकर बागडोगरा में गए। एक लड़का उसमें जो बपतिस्मा लेने के लिए आया, वो बोले हम आपका वीडियो सुनते हैं, इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही हमारा छोटा चर्च चलता है बागडोगरा में। मैं बोला अभी ये बपतिस्मा के बाद प्रभु तुमको बागडोगरा में इस्तेमाल करेगा। तो बागडोगरा में कलीसिया स्थापन हो गए इन दिनों के अंदर। ये सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं, उसकी सेवकाई है। गवाही बहुत है, हालेलुया। बादल का गवाही हमें घेरा हुआ है। इब्रानी 11 अध्याय के अंदर जो विश्वास की किताब है, 12 अध्याय में बोलता है कि बादल सा गवाह
हमें घेरा हुआ है। सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। आइए संदेश में जाएंगे, और आज का संदेश के लिए मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। सवेरे सब लोग थे मैसेज में, ऑनलाइन थे सब लोग। आज का मैसेज अजीब था। दोपहर को ही 1200 के ऊपर लोग देख लिए। मतलब मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के लोग भी जुड़ गए लगता है मैसेज के अंदर ऑनलाइन में। तो रात को 1200 रात को होता था, लेकिन आज दोपहर को ही 1200 हो गया। अभी मुझे लगता है कि 1500 के आगे चले गए। बहुत तेजी से मैसेज जा रहा है। सो आज का संदेश के शीर्षक में लेना चाहता हूँ, क्रिश्चियनिटी इज लिविंग अप गॉड्स स्टैंडर्ड। मसीहत क्या है? परमेश्वर ने दिए हुए स्टैंडर्ड में हमें जीना है। हम अपने तरीके से नहीं जी सकते। उसने एक स्टैंडर्ड बनाया है, उसके हिसाब से हमें जीना है। हम बोलेंगे नहीं प्रभु मैं ऐसे ही चलूंगा, मैं ऐसे पहनूंगा, मैं ऐसे रहूंगा, प्रभु को मान्यता नहीं है। प्रभु ने आपके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है, आपको उस स्टैंडर्ड में जाना है। साधारण आप सिक्योरिटी ऑफिस में काम करते हो तो आपको सिक्योरिटी वाला कपड़ा देगा, ये कपड़ा पहन के आपको खड़ा रहना है। आप एक मॉल में काम करेंगे तो उनका अपना ट्रेडमार्क का कपड़ा देंगे आपको, वो कपड़ा पहन के वहां खड़ा रहना है, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। आप वहां नहीं बोल सकते मैं आज पैजामा पहन के आऊंगा करके, नहीं बोल सकते। जब वो मॉल वाला आपको अलाउड नहीं करेगा, चर्च वाला कैसे आपको अलाउड करेगा कि आप कुछ भी पहन के आएंगे चर्च में? नहीं हो सकता। ये आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर हमारा दुश्मन हमारे ऊपर आता है, प्रभु कहता है आई विल लिफ्ट अप माई हैंड टू द जेंटाइल्स। सो द पर्टिकुलर प्रॉमिस इज टू जेंटाइल्स। आपको यहूदियों को कपड़े वपड़े सिखाने की जरूरत नहीं है, वो लोग को पहले से सिखाया हुआ है। उनको मालूम है क्या पहरावा पहनना है, उनको मालूम है कैसे मंदिर में रहना है। यहूदियों को आप सिखा नहीं सकते। प्रभु जेंटाइल का नाम लेता है, जेंटाइल को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जेंटाइल जो है वो एक समय था जो नग्न अवस्था के अंदर थे। जेंटाइल को मालूम नहीं है कैसा रहना है, तो बोलते जेंटाइल के लिए मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। ये स्टैंडर्ड आपके और मेरे लिए प्रभु बना रहा है। अन्य जाति के लिए मैं एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा। जब दुश्मन बाढ़ की तरह आएगा मैं तुम्हारे को लिफ्ट करूंगा। बोलो हालेलुया। तो ये लोग आज तक इसको ऐसे सोचते रहे, ऐसा प्रचार भी करते रहे कि जब दुश्मन आएगा तो प्रभु हमारा बैटल फील्ड को उठाएगा। एक्चुअली ये बैटल फील्ड नहीं है, डेली लिविंग लाइफ है। रोज जो तुम जीते हो ना, ये बैटल फील्ड है। युद्ध की बात नहीं हो रही है। मैं अन्य जातियों को उठाऊंगा, उनको एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। वास्तव में हम लोग एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं आज। पहले ऐसे नहीं थे हम लोग, लेकिन आज हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। हमको आज पता चल गया कि हमारा पहरावा ऐसा होना चाहिए। ये प्रभु को पसंद है, ये प्रभु को नहीं पसंद है। तो हम लोग अपने आप को एक स्टैंडर्ड में लेके आना चाहते हैं। एक ब्राइड का एक अपना स्टैंडर्ड होती है। उसको जाके शादी के मंडप में बैठना है तो उसको अपना पहरावा बदलना है। शादी के योग्य पात्र उसको पहरावा लेना है। दूल्हे के घर से जो आया उसे पहनना है, वरना वहां पर जाकर वो जैसे घर में किचन में मैक्सी पहन के काम करती है, ऐसा मंडप में मैक्सी पहन के नहीं बैठ सकती हो। उसके लिए एक स्पेशल कपड़ा है। हालेलुया। उसके लिए एक स्पेशल एडोर्नमेंट है, उसके लिए एक स्पेशल उसके जीवन के अंदर कि वो आए तो लगे कि ये दुल्हन है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, क्रिश्चियनिटी इज नॉट आउटवर्ड चेंज। लोग हमको बोलते हैं तुम आउटवर्ड क्या देखते हो, आउटवर्ड क्या देखते हो? प्रभु इनवर्ड देखता है। लेकिन जब इनवर्ड में चेंज होगा वही तो आउटवर्ड में आता है। चेंज बाहर से अंदर नहीं जाता, चेंज अंदर से बाहर आता है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? क्यों पानी में उतर रहे हो? जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को आप बाहर दिखा रहे हो और पानी में उतरकर बपतिस्मा ले रहे हो। अंदर परिवर्तन क्या हुआ? यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। मुझे भी यीशु के साथ मरना है, दफनाया जाना है, जी उठना है उसके साथ। जब अंदर ये बात तुमने सोच लिया, अब तुम उसको आउटवर्ड में लेके आ रहे हो। सो जो अंदर है वही बाहर आता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस बात को कि जो बाहर से जाती है वो आदमी को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो आदमी को अशुद्ध करता है। सो क्रिश्चियनिटी का मतलब आउटवर्ड चेंज नहीं है, क्योंकि आज दुनिया आउटवर्ड चेंज को अपनाया है। एक क्रिश्चियनिटी का एक फॉर्मल ये चीज बन चुकी है कि भाई ये क्रिश्चियन है, लेकिन अंदर चेंज हुआ नहीं है, अंदर बदलावट हुआ नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट लुकिंग गुड, इट इज डूइंग गुड। मसीहत
अच्छा दिखने वाला नहीं है, अच्छा करने वाला होगा। दिखने वाला मसीहत लोग भी है, करने वाले नहीं है। दिखने वाले बहुत अच्छे, दिखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अच्छा करने वाला जो ना वही मसीह है। इट इज नॉट लुकिंग होली, इट इज बीइंग होली। मैं पवित्र हूं करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मसीहत नहीं है। मैं अंदर से पवित्र चाल चलन चलना चाहिए, वही मसीहत है। खाली बाहर से होलीनेस दिखा के क्या फायदा है? बाहर से कैथलिक भी जाएगा, चर्च को देखेगा, वो दिखाता है होलीनेस, दिखाता है, वो चर्च को नमन करता है, होलीनेस। ये होलीनेस प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि तू होली में जीना। अगर इसने चर्च को यूं कर दिया, फिर जाके बियर बार में बैठा रहेगा, वो गले में क्रॉस पर लटका होगा, वो जाके बियर बार में दारू पीगा, क्रॉस को लेके जाके दारू पीगा। ऐसे कितने क्रिश्चियनिटी है। तो दिखाने में आपको मसीहत नहीं बनना है, आपको मसीहत में जीना है और आपको होली लाइफ बनाना है। इट इज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी हु यू आर, नॉट, इट इज बीइंग सिंसियर। मैं कौन हूं करके आपको बताने की जरूरत नहीं। आप विनम्र नम्रता को अपनाइए, अपने आप आपका जीवन बात करेगा। मैं बहुत बड़ा आदमी होकर के आपको जताने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जियोगे उसी से समझ में आएगा आप कितना बड़ा आदमी है। कभी कभी आदमी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज थर्ड क्लास होती है, उनका बर्ताव थर्ड क्लास होती है। लोग उनको मान्यता नहीं देते। लोग ये बोलेंगे उसके पीछे, क्या समझता है अपने आप को, क्या मारो, बहुत बड़ा समझता है अपने आप को। तो आपका बर्ताव से आप बड़ा नहीं बन सकते, आपका नम्रता से आप बड़ा बन सकते हैं। तभी आप छोटा भी दिखेंगे तो भी लोग आपको बड़ा मानेंगे। हालेलुया। मसीहत के जीवन के अंदर क्रिश्चियनिटी इज नॉट प्लेइंग टू अ गैलरी। भाई गैलरी में खड़ा रहना आउटवर्ड स्टोरी है, नहीं कि जहां सीन है वहां खड़ा रहना, इसी को बोलते हैं गैलरी में खड़ा रहना। हर एक को शौक है यहां खड़ा रहना। इट इज नॉट एक्टिंग टू इंप्रेस अदर्स। दूसरे लोगों को प्रभावित करना वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। तुम्हारा जीवन को देखकर लोग खुद प्रभावित होंगे। तुमको लोगों को प्रभावित करने के लिए अपना अठार बदलने की जरूरत नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट सीकिंग द अप्लॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ट्राइंग टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। यह मसीहत नहीं कि लोगों के आकर्षण को अपने पास लेने के लिए हमने भिन्न भिन्नता अलग अलग चाल चलन अपनाए हैं। यह मसीहत नहीं है। Christianity is living for an audience of one God through faith in Jesus Christ. मसीहत वो है जो एक खुदा के लिए विश्वास योग्य जीवन, यीशु पर भरोसा करके चलने वाला जीवन है। लोग मसीहत को बहुत अलग अलग तौर तरीकों को अपना लिए। And it is living a life according to the word of God. चर्च के ट्रेडिशन से जीने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन पर जीने वाले, वही मसीहत है। अगर आप सीरियन में लवार लोगों को देखोगे तो उनका ड्रेस अलग है, अरे मार्थोमाइट को देखेंगे उनका कपड़ा अलग है, रोमन कैथलिक को देखेंगे उनका कपड़ा अलग है। तो ये सब अपने आप को अलग अलग कपड़े बनाकर ये बताना चाहते कि हम फलाना फलाना सेक्ट के हैं, हम फलाना सेक्ट के हैं। उसने लाल टोपी बोला तो वो मार्थोमाइट है, इसने काला टोपी बोला तो वो सीरियन है, और जो टोपी नहीं पहनता वो मेथोडिस्ट है, और जो जब्बाई नहीं पहनता वो ये है। इस तरीके से लोगों ने अपने आप को दर्शाने के लिए पहरावे अपनाए। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आपका जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए। वचन कहता है ऐसा, वचन कहता है ऐसा। मैं वचन पर चलने वाला आदमी हूं, वचन को मैं मान्यता देता हूं। चर्च क्या कहता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वचन क्या कहता है, क्योंकि जो चर्च में वचन नहीं वो चर्च नहीं है। चर्च वचन के ऊपर ही बेस्ड है। लोग सोचते हैं कि चर्च अलग है और वचन अलग है, क्योंकि चर्च के नाम पर वो वचन नहीं होता जो वचन होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमारे डॉक्ट्रिन जो है वो हमें बचाएगा। नहीं, आपका सिद्धांत नहीं, बाइबल आपको बचाएगा, बाइबल का डॉक्ट्रिन आपको चलाएगा। आज हम लोग इतने हिम्मत से धैर्य से बात करते हैं, कारण हम बाइबल के डॉक्ट्रिन पर विश्वास करते हैं। लोग क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि उनकी अपनी सिद्धांत अलग है जो बाइबल के बाहर है, लेकिन हमारा सिद्धांत जो है वो बाइबल के भीतर है। हालेलुया। नबी कहता है कि यीशु कहां मिलेगा? चर्च में नहीं, वो उसको वचन में मिलेगा। खुदावन को ढूंढना है, उसके वचन पे ढूंढो। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो नहीं कहता मैं ये चर्च में रहूंगा, मैं वो चर्च में रहूंगा, मैं वो ग्रुप में मिलूंगा। नहीं, वो बोलता मैं वचन में मिलूंगा। अगर आपको खुदा को ढूंढने जाना है तो वचन में ढूंढो, ये पत्थर और ईंट के बनाए हुए इमारत में नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये इमारत से।
हम पेड़ के तले भी खड़े रहेंगे, प्रभु हमारे साथ है, कारण हम वचन पे खड़े होंगे। और इतनी बड़ी इमारत में तुम खड़े हो और वचन नहीं है तुम्हारे पास, तो ये इमारत में कोई लाभ नहीं देगा। हालेलुया। दो हमें इमारत की जरूरत है, क्योंकि हमें बैठने के लिए जगह चाहिए, लेकिन हम इस इमारत के ऊपर भरोसा नहीं है, हमारा भरोसा प्रभु के वचन पर है। प्रभु ने अपने लिए रास्ता बनाया है, हमें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। प्रभु अपने बच्चों के लिए पहले से सब इंतजाम करके रखता है। और आज पुणे के अंदर 25 साल हुए प्रभु की सेवा के अंदर, प्रभु ने कभी खाली नहीं छोड़ा, प्रभु ने कभी हमें रास्ते में नहीं रखा, प्रभु ने हमें कभी भटकने नहीं दिया। समय अनुसार परमेश्वर अपना कार्य करता रहा। हम लोगों को नहीं देखते रहे, हम वचन को देखते रहे। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं, जब मैं वचन छोड़ दूंगा तुम मुझे छोड़ देना, जब तक मैं वचन पकड़ा हूं तुम मुझे पकड़े रहो। जिस दिन तुम्हें लगे हमारा पास्टर वचन छोड़ दिया है, उस दिन पास्टर को छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद उससे तुम्हारा कोई भलाई नहीं होने वाला है। उसके बाद खाली इंसानियत रहेगी, दोस्ती रहेगी, लेकिन जो परमेश्वर का मकसद है वो तुम्हारे जीवन से निकल गया होगा। मैं लोगों से कहता हूं कि जाओ, अगर कोई और जगह इससे अच्छा वचन मिलता है तो वहां जाओ, फेलोशिप करो। हम कभी लोगों को नहीं बोलते उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उससे फेलोशिप मत करो, वो गलत है, ये गलत है। नहीं, तुम जाओ जिधर तुमको वचन मिलता है, उधर संगति करो तुम। हालेलुया। अगर तुमको लगता है कि यह हमारी सेटिस्फैक्शन वचन है तो यहाँ रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई अगर कहेगा कि रैप्चर वहां होता है, रैप्चर कहीं नहीं, रैप्चर यहीं होगा। तुम्हारा सैल्वेशन किधर हुआ है, वही तुम्हारा रैप्चर भी होगा। Praise the Lord, hallelujah. So the fate of salvation is the fate of rapture, much more than this rapture. Same rapture, a rapturing faith brings healing faith. चंगाई पाने का विश्वास भी उसी में मिलता है। आपको बने रहना है वचन पर, वचन आपका मूल आधार है। हालेलुया। जब एलिया विधवा के घर में गया, उसके घर में क्या मिलेगा? प्रभु तो भेजता है 3.5 साल के अकाल, और मेरे को भेज के विधवा के घर में भेजा। विधवा के घर में क्या मिलेगा? अगर वो दृष्टिकोण से देखे कि विधवा के घर में अकाल के समय क्या मिलेगा, तो वो नहीं जाएगा उधर। लेकिन उसने विधवा को नहीं देखा, उसने खुदा का वचन को देखा, क्योंकि वचन ने कहा उसके घर पे जाना। हालेलुया। उसके घर में तेल आटे की नहीं गई, एक आटा एक तेल, बस एक खाकर रोटी मरने वाले हैं, उधर कुछ भी नहीं है बैलेंस। लेकिन एलिया वहां जाके क्या कहता है? खुदा ने कहा मैंने तेरे लिए वहां इंतजाम किया है। उसका भरोसा वचन पर था, वो बर्तन को नहीं देखा, क्योंकि औरत ने बोली एक ही रोटी की आटा है, हम खा के मरने वाले हैं। उसने वो नहीं देखा। परिस्थिति खुदा के बंदों को कभी निराश नहीं करेगी। नौकरी छूट गई, बिजनेस हार गए, परिस्थिति खुदा के बंदों को कभी निराश नहीं करेगी, क्योंकि खुदा के बंदों का वचन पर विश्वास होता है। उसने घड़ा देखा नहीं, तेल का कुप्पी नहीं देखा, बोला ला मेरे पास जो तेरे पास है। हालेलुया। उस औरत ने उस तेल को लेकर, रोटी को लेकर बनाया, अपने बच्चे को भूखा रखा, लेकिन खुदा के बंदे के पास गया, ये उम्मीद करके नहीं, परंतु बोला खुदा के बंदे ने वचन लाया है, मुझे खुदा का बंदे ने कहा हुआ वचन का आदर करना है। उसने ये नहीं सोचा अगर ये वो खा जाएगा तो एक निवाला मेरा खत्म हो जाएगा, यही खा के हमें मरना है, ये लास्ट रोटी है, इसका परवाह नहीं किया। वचन क्या है वो बोला मेरे पास लेके आ। उसने वचन का पालन किया। हालेलुया। एलिया रोटी खाने के बाद में कहता है जब तक बारिश नहीं होगी तेरे घर में ना आटे की कमी ना तेल की कमी होगी। वचन निकला, वचन कुप्पी को भरा दिया, वचन ने तेल को लेकर आया। वचन ही सारी बातों को संभालता है। आप और हम उसी वचन के अंतर्गत चलते रहते हैं। बोलो हालेलुया। जब यीशु धरती में था उस समय की परीक्षाओं, मत्ती 23वें अध्याय के अंदर प्रभु कहता है 1 से लेके 5 वचन तक पढ़िए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे थे, इसलिए वे तुमसे कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं। वे एक प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के बारे में बात करता है। जब यीशु मसीह धरती में था उस समय में यीशु के सामने जो खड़े थे बड़े स्टैंडर्ड लोग थे। वो लोग, उनका खाली अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर सड़ी हुई हड्डी थी।
यीशु का अपीयरेंस अच्छा नहीं था, लेकिन वो वचन था। वो वचन देहधारी होकर आया हुआ था। उसका आउटलुक बरोबर नहीं था। वो एक साधारण कारपेंटर का बेटे के समान यूं घूमने वाला, ना धूप ना छांव देखने वाला, हर गरीब और अमीर के घर में जाने वाला। लेकिन ये सामने जो खड़े थे वो पवित्र लोग थे। उनका टोपी, उनका झल्लर, उनका गुमटा, उनका जो बाप, बिल्कुल वो बहुत जबरदस्त लोग थे। और जब वो बाजार में खड़े रहे तो लोग उनको सलाम करते थे, क्योंकि उनका पहरावा ही ऐसा था कि लोग उनको पहचान लेते थे, ये हमारा धर्म गुरु है। कहने का मतलब मेरा ये है, जब यीशु धरती में था उसके ऑपोजिट में एक ग्रुप थी, वो आउटवर्ड क्रिश्चियन थे, लेकिन यीशु इनवर्ड क्रिश्चियन था। यीशु वचन था, सामने वाला वचन पर चलने का दावा करता था, लेकिन चलते नहीं थे। लेकिन यीशु खुद वचन था, वो वचन के अनुसार चलने वाला था। उसके पास आउटलुक नहीं थी, लेकिन इनवर्ड पूरा वचन से भरा हुआ था। उस समय के लोगों को लिए कठिन जान पड़ा। हमारे धर्मगुरु देखो कितना पीएचडी डिग्री लेके खड़े हैं, और ये कारपेंटर का बेटा अब ये दावा करता है मसीहा है। हम कैसे इसके ऊपर यकीन करें? लोगों को एक प्रश्न पड़ गया। आज भी यही परिस्थिति है दुल्हन के साथ। अरे सामने इतना बड़ा चर्च है, उनका चर्च देखो, उनके लोगों को देखो, और ये यहाँ पर भाड़े में बैठे हुए ये कहते कि हम ही ब्राइड है, हम ही जाने वाले। आज भी दुनिया को बहुत मुश्किल हो रहा है चुनावट करने के लिए, वो जाए कि ये जाएंगे। अगर आंखों बातें आप यकीन करने हैं तो आपको 100% ये विश्वास करने पड़ेगा सामने वाला चर्च जरूर रैप्चर में जाएगा। लेकिन अगर आप अंदरूनी आंखों से देखोगे तो ये वाला चर्च जाएगा, क्योंकि यहां आपको बाहरी रूप नहीं, यहां आपको वचन दिखाई दे रहा है। वहां वचन नहीं है, वहां बाहरी रूप दिखाई दे रहा है। जैसे यीशु मसीह का समय था वैसे आज का भी समय है। नबी को देखकर लोग कहते थे, 7वीं पढ़ा हुआ आदमी क्या हमको सिखाएगा। और वो पीएचडी बनने वाले साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग नबी के सामने सर झुका के खड़े हो जाते थे। 7वीं पढ़ेला आदमी, 7वीं कक्षा, उसको एबीसीडी भी ढंग से लिखना नहीं आता था। नबी जो भी किताब लिखता था, संदेश लिखता था, उसके करेक्शन के लिए वो देता था, बोला इसको करेक्ट करो ग्रामर के लिए, और करेक्ट करके इसको प्रिंटिंग में डालो। वो खुद करेक्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बहुत कम पढ़ेला आदमी था। लेकिन जो बातें 7वीं पढ़ा हुआ आदमी ने लिखा था, वो बातें पीएचडी वाला समझ नहीं पाया। हालेलुया। पीएचडी बोले ये क्या है, ये 7 सील क्या है, ये चर्चेज कहां है, ये वेद की बातें कहां से लाया उसने। क्या समझ में आई कि 1963 में बादल आके प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 10 शब्द पूरा कर रहा था? क्या समझ में आएगी डिनोमिनेशंस को? लेकिन ये पीएचडी पाए हुए लोग हैं, बाइबल के डॉक्टरेट लोग हैं, लेकिन खुदावन इन दिनों के अंदर जो काम किया वो इनके समझ में नहीं आती, लेकिन आपके और मेरे समझ में वो आ गई है। हमें पता चल गया है कि मसीहा जो आने वाला रेस्टोरेंट को वो भेज दिया, उसका काम उसने पूरा किया। वो कह के गया मैं जा रहा हूं, वो आ गया है। अब हम 2 आदमी एक जगह में नहीं रह सकते। वही शब्द जॉन ने बोला था, अब वो आ गया, मैं जा रहा हूं, हम 2 साथ में नहीं रह सकते। कैसा हूबहू वचन पूरा हो रहा है। अब एक मात्रा को यहां वहां टाल नहीं सकते। जैसा वचन उधर हुआ था वही वचन को हमारे दिनों में दोहराया गया। किसकी आंखें खुली? पीएचडी वालों की आंखें नहीं खुली। आंखें खुली आप और हम जैसे एक विश्वास के अंदर सच्चाई को ढूंढ रहे थे, हमारी आंखें खुल गई। हालेलुया। क्या आप अपने आप को धन्य समझते हो? क्या मुझे यकीन नहीं होता कि प्रभु इस अंतिम दिनों के संदेश में मुझे लेकर आया। जो खाना प्रभु ने आज हमें परोसा है, जब हम इसको देखते हैं तो सामने वाला फीका पड़ जाता है। ये कहां से लाए, क्या है चीज? ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि तुम खाली मसीहत को बाहरी रूप से जाने, हमने अंदरूनी रूप से जाना। मसीहत है क्या? बोलो हालेलुया। वचन 5 में लिखा है, But all their works do they for to see in man. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. प्रभु यीशु मसीह कहता है
अपने दिनों के दिखावे वाले लोग के साथ वो जितनी भी बातें कर रहे सब बाहर की है, अंदर से सब खोखला है। जितना उनका अठायर है सब इसलिए कर रहे कि लोग उन्हें जाने। अभी पिछले दिनों में उल्लासनगर में एक मोर्चा निकाले थे, जब 5 लोगों को धमकी मिली थी तो सब बिशप लोग, रेवरेंड लोग आ गए और सब लोग रोड पे कपड़ा अपना अपना अटायर पहन के खड़े हुए। तो एक आदमी आया, बोला फलाना फलाना बिशप सब आए, और वो पीछे गया, क्राउड के पीछे गया, अपना कपड़ा निकाल के पहना। जब वो कपड़ा पहन के आगे आ रहा था, मैं रियली बोलता हूं, प्रभु मुझे माफ करे, जोकर से कोई कम नहीं लग रहा था वो। क्या क्या पहना था उसने, एक जब्बे के ऊपर एक जब्बा, उसके ऊपर एक कलर, उसके ऊपर लाल नीला पीला, फिर उसके ऊपर एक झालर, फिर टोपी उसका इतना लंबा टोपी, अजीब सा लग रहा था। उसके बाजू में खड़े रहने के लिए हमें शर्म आ रही थी। और जैसे वो आगे आया, मैं धीरे से पीछे निकल गया। मैं बोला बाबा इसके साथ मेरी फोटो मत निकालना, ये पागल दिखाई दे रहा है, मैं भी ये पागल में गिनते हैं। मतलब आदमी सोचता है कि मैं ये पहन लूंगा, ये पहन लूंगा, ये पहन लूंगा, ये कर लूंगा, और फिर उतना सब पहन के उसको चलने को नहीं हो रहा और यही तो स्टिप नेक्ड पीपल करके बाइबल में बोला गया, नबी ने बोला, उसको झुकने को भी नहीं होगा। आप मेरे साथ है? मैं तो डिनोमिनेशन में जाके प्रचार करता हूं उन स्त्रियों को जो बॉब कट है। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारे घर में यीशु आए तो जैसा वो घर में यीशु आया था, उसने अपने बाल से यीशु को पैर पोंछा, तुम्हारा तो वो भी सौभाग्य नहीं है। बाल काट के ब्यूटी पार्लर में दे दिए। काश तुम होते तो प्रभु की सेवा वैसे भी कर सकते थे। अपने अठायर को सजा रहे लोग कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहा है, सी उनको देखो वो कैसे दिख रहे हैं, वो चुना फेरे हुई कब्र है, वो बाहर से सफेद दिख रहे हैं, अंदर सड़ी हुई हड्डी पड़ी हुई है। वो बाहर से कलर लगाए, अंदर देखिए बदबू आने वाली बातें हैं। यीशु मसीह बता रहा है, अपने बच्चों को बता रहा है, सुनो ये बाहर से दिखते उसके पीछे मत जाना। आज यही संदेश आपको और हमको यही सिखाया, जो बाहर से दिखता है उसके पीछे मत जाना, जहां सच्चा वचन है उसके ऊपर विश्वास करते चलो। मैं वचन देहधारी होकर आया हूं, मेरे साथ बने रहो। हालेलुया। मेरे पास आए बगैर कोई पिता के पास जा नहीं सकता। लेकिन वो बोल रहे थे हमारे चर्च का मेंबर बनेगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, वो बोल रहे थे। प्रभु बोलते वो बाहर से बोल रहे, उसमें कुछ नहीं है हकीकत। और प्रभु यीशु मसीह बताइए, एवरीथिंग दे डिड वाज फॉर अ शो, for a people to see them. They sought people's attention and honor in different ways. You must be careful that you don't practice Christianity this way. तुम्हें ऐसा क्रिश्चियनिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं एक बहुत बड़ी हस्ती की शादी में गया था बॉम्बे में, CNI का सबसे बड़ा आदमी था, उसकी बेटी की शादी थी। तो मैं गया था, शादी का पूरा अरेंजमेंट मैंने किया था, बपतिस्मा मैंने दिया था उसको। अभी आप बोलिए, जब मैं वहां गया तो मेरे को उसने सामने बिठाया, मेरे को ऊपर नहीं बिठाया। बोला कि तुम वो ये पहन के नहीं आया ना कैसल, तो आपको ऊपर इसके साथ नहीं बिठा सकते। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ रहता हूँ, मेरे को वो सब जरूरत नहीं है। हालेलुया। CNI का सबसे बड़ा कैप्टन, मैं नाम नहीं लेता हूँ उसका, उसकी बेटी को मैंने यीशु के नाम में बपतिस्मा दे के शादी लगाई। उसका दामाद अन्य जाति से आया था और वो आदमी को शर्म आती थी अपने पास्टर को बोलने की, लेकिन मेरी बेटी हिंदू लड़के से शादी करने वाली है, और अगर उसको लेके आए तो चर्च के रूल्स के प्रकार वो 1 साल पहले चर्च को आना पड़ेगा। 1 साल के बाद में उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उसको बपतिस्मा होगी, उसके बाद उसकी शादी होगी, और बेटी टूटने को तैयार नहीं। उस CNI वाले मुझे पूछा, आप कर सकते क्या पास्टर, प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं बोला करूंगा, किधर करना है, आ जाओ बदलापुर में। बोले नहीं, बॉम्बे में एक होटल लेता हूँ, वो टब में पानी भर के आप दे दो ना बपतिस्मा। मैं बोला देता हूं। तो चर्च गेट के सामने बहुत बड़ा हीरोस होटल है, उसमें बड़ा रूम बुक किया, टब में पानी भरा। मैं बोला बैठो, बपतिस्मा देना है मैं दे दूंगा, लेकिन कौन सा बपतिस्मा दे रहा है वो बोल के दूंगा। मैं तुम्हें यीशु के नाम में बपतिस्मा दे रहा हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा गलत है। CNI का लीडर को बोल रहा हूं मैं, वो भी मजबूर है, क्या करेगा, बेटी का शादी होना है, अब मार मार के मुसलमान बनना है हमको, तू कुछ भी बोल। पर मेरा काम है, मैंने सच्चाई बता के हाथ धो दिया है मेरा काम, और मैंने उधर उसको बपतिस्मा दिया। आप मेरे साथ है? क्योंकि उनका चर्च का सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मेरा सिस्टम
कभी भी जब एक पापी मन फिराता है, प्रभु यीशु उसको क्षमा का खानी बन जाता है। वो सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, परमेश्वर का वचन है। फिलिप ने खोजे के साथ बात किया। खोजा ने रास्ते में पानी देख लिया, बोला कि पानी है इधर, मैं भी तैयार हूं। ओ फिलिप ने बोला मियां बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी। वो उतर गया उसी टाइम पानी में, रात के समय बपतिस्मा दिया। प्रभु उसको आत्मा में उठा के ले गया। वो बाद में सोचा नहीं वो मैंने बपतिस्मा दिया आदमी का क्या होगा, मेरा काम बपतिस्मा देना था, आगे प्रभु उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ है। अभी इन दिनों के अंदर मैं लुधियाना में एक बंदे को अभिषेक करने को गया था। जैसा उसने हैंडबिल बनाया ऑर्डिनेशन का, बॉम्बे से पास्टर आ रहे हैं। आपको पता है पंजाब के एंड टाइम के कई पास्टर लोगों ने कुछ लोगों को उनके पास भेज दिया धमकी देने के लिए, ऑर्डिनेशन नहीं होगा, हमारे ऑर्डिनेशन रोकने वाले। अगर तुम पंजाब के किसी पास्टर के हाथ से ऑर्डिनेशन किए होते तो हम आते थे, लेकिन तुम बॉम्बे से बुलाया, हम ये ऑर्डिनेशन होने नहीं देंगे। पता नहीं उन्होंने कहां से मेरा नंबर ढूंढ के लेके मेरे को फोन किया। आपको मालूम है आप किसको ऑर्डेन कर रहे हैं? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। नहीं आपको जानना चाहिए था ना। मैं बोला मेरा प्रभु जानता है। फिर आप जाके देंगे क्या उसको, ऑर्डिनेशन करेंगे क्या? मैं बोला जरूर करूंगा, प्रभु मुझे भेज रहा है, क्योंकि उस बंदे का गवाही है, प्रभु ने उससे बात किया है, तो मैं जाऊंगा। हम ऑर्डिनेशन रोकने के लिए आ रहे हैं। मैं बोला आ जाओ। वो सोचे कि मेरे को धमकाएंगे और फिर मैं डर जाऊंगा और मैं बैठ जाऊंगा। मैं वो डरने वाला आदमी में से नहीं हूं। मैं बोला मैं आ रहा हूं और मैं उधर ऑर्डिनेशन करूंगा। फिर बाद में ये बात ये पास्टर ब्रदर को बताया, देखो ऐसी ऐसी धमकी आई है, लोग आने वाले, ऑर्डिनेशन रोकने वाले, तुम तैयारी में रहो। उसने गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया और 4 कांस्टेबल आके चर्च के पास बैठे, ऑर्डिनेशन सर्विस। 4 कांस्टेबल आके चर्च के पास बैठे। वो जो जिसका ऑर्डिनेशन होने वाला था बोला था पास्टर मैंने सब इंतजाम कर दिया। उसने पुलिस का एप्लीकेशन भेजा मेरे को व्हाट्सएप में। उसका बहुत खास दोस्त है माइनॉरिटी कमीशन जो पंजाब में चुन के आया था, उसने उसको फोन किया, वहां से पुलिस स्टेशन में फोन हो गया, पुलिस फोर्स आके उधर खड़ी है। आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं इसको पास्टर बनाने के लिए चर्च में राजी कौन है? जब मैं गया वहां पर तो मैंने भाई से बोला पुलिस है? बोले नहीं आप है, अभी कोई बात नहीं, प्रभु सब ठीक कर लेगा। मैं पुलिस को बोला आप लोग जाओ, हम आपको जरूरत पड़े तो बुलाएंगे। और ऑर्डिनेशन हो गई, कोई आया नहीं उधर। अरे रोकने के लिए डिनोमिनेशन वाले नहीं, आपने मैसेज वाले, एंड टाइम सो कॉल्ड एंड टाइम वाले बोले हम ऑर्डिनेशन को रोक के दिखाएंगे। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, उस बंदे को उठाकर खड़ा किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आप मेरे साथ है तो आगे जाएंगे हम लोग। डोंट जस्ट लुक गुड, डू गुड। खाली अच्छा दिखाई मत दो, अच्छा करो भी। कभी कभी लोग बाहर से दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। आपको अच्छा करके दिखाना है। और बाहर से नहीं दिखते, काम बहुत बड़े बड़े कर देते हो। जैसा अभी वेस्ट बंगाल में बाहर से कुछ नहीं, एक छोटा सा टी शर्ट और एक छोटा सा ऐसा पैंट, समझ में नहीं आ रहा था पास्टर भी है क्या। जो दिखते नहीं बाहर से, काम बहुत बड़े बड़े कर देते हैं। तो मसीहत क्या है? दिखना नहीं, करना। हालेलुया। This should not be a lifestyle as a Christian. Christianity is not a stage performance. मसीहत वो नहीं है कि भाई स्टेज में गया, माइक मिले, गाना गा ले। मैंने बहुत से लोगों को बोला है, बहुत लोग आते कन्वेंशनों में हमारे साथ आते, वो गाना गाने वाला है, उसको लगता है कि मैं गाने वाला हूं, तो मैं गाय को माइक उठाऊं, तो उसके लिए कोई और माइक उठा के लाना पड़ता है। वो खाली स्टेज में आके परफॉर्मेंस करेगा। मीटिंग होने के बाद वो हाथ बांध के एक कोने में खड़ा रहेगा। हमारे दूसरे लोग होते हैं जो सब उठाने वाले सामान, वो अलग लोग रहेंगे। एक गाना गाने के लिए उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है कि मैं गाना गाने वाला हूं। बजाने वाला बजाने को आएगा लेकिन सामान गिटार कोई और उठा के लाने का, तभी वो आके उधर बजाएगा। मसीहत ये नहीं है, मसीहत कुछ और है। हालेलुया। मसीहत क्या है? स्टेज परफॉर्मेंस नहीं है। मसीहत आपको स्टेज में जीने वाला व्यक्ति बनाता है। You should be real and seek to please God, not human beings. आप प्रभु को खुश करने वाले बनना है, आदमी को खुश करने वाले नहीं बनना। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, अगर मैं इंसान को खुश करने वाला तो ये 25 साल में ऐसे 25 पुणे में खड़ा कर दिया होता। अगर आदमी को खुश करने वाला हो, मैं मेरे प्रभु को खुश करता हूं। मैं छोटी झूठ से संतुष्ट हूं।
जो खाली वचन पर चलने वाले बने। ये बहुत बड़ी जून, मेरे को बहुत ब्रांचेस बनाना है, प्लांटेशन करना है, मेरे को, मेरा ख्याल वो नहीं है, मेरा ख्याल है ब्राइड तक आवाज पहुंचना है और रैप्चर के लिए वो अपने आप को तैयार करना है। डोंट ट्राई टू अपीयर राइचियस, पुट ऑन गॉड्स राइचियसनेस। अपने आप को धार्मिक मत बनाना, प्रभु के धार्मिक को पहन लेना, वो ही तुम्हारे पापों को ढांप सकता है। अपने आप को मैं बहुत धार्मिक होकर के मत समझना, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला, बहुत बाइबल पढ़ने वाला, मैं बहुत प्रभु के साथ चलने वाला, अपने आप को धार्मिक मत बनाना। तुम्हारी धार्मिकता प्रभु के लिए फटी हुई चिंदी के समान है। प्रभु का धार्मिकता तुम पहन लो तो प्रभु के निगाह में तुम खड़े रह सकते हो। डोंट ट्राई टू लुक होली, बी होली। पवित्र, खाली एक्टिंग मत करो मैं बहुत पवित्र है करके। कोई लोग एक्टिंग करते हैं बड़ा अपना एकदम अलग रुतबा बना के कि वो बहुत होली दिखाई दे रहा है, वो वैसा मत बनो। खाली दिखने के लिए होली मत बनो, होली जीवन जियो, तुम पवित्रता का जीवन जियो। अवॉइड सुपरफिशियल रिलीजियस एक्ट्स। और ये जो रिलीजियस एक्ट है, जो एक्टिंग करते हैं स्टेज में, वो एक्टिंग से दूर रहो। मैं कभी एक बार पेंटिकॉस्टल मीटिंग में गया था, पेंटिकॉस्टल पास्टर प्रीच करने वाले थे, पूरे स्टेज में मुझे भी स्टेज में बिठाया। जो प्रीचर था वो आगे से मेरे बाजू में बैठा हुआ था, वर्शिप चल रही थी, उसका टाइम अभी नजदीक आ रहा है प्रीचिंग के लिए। प्रीचर प्रार्थना में है, बहुत प्रार्थना में आवेश है वो, मैं भी बाजू में बैठा हूँ, वर्शिप में वर्शिप का आनंद ले रहा हूँ। ओ अचानक उसको करंट लग रहा है, उसको हो कर रहा है, हा कर रहा है, रब कर रहा है। मैं देखा बाबा ये क्या हालत हो रही है उसकी, अभी इधर ही हालत है, पुलपिट में जाएगा तो क्या करेगा ये? सुपरफिशियल एक्ट। मैंने बहुत से लोगों को देखा, साथ में चलते हैं, अपने हैंडल में भी कई लोगों को देखा, अपने साथ बात करते रहे, वो ये बता रहा मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूं, आवाज सांप का आ रहा है, फिश 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 फुस 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 फुस। डोंट बी सुपरफिशियल, नकल मत करो किसी चीज का। ऐसे भी एक पास्टर को मैं जानता हूं, जब भी जाके बेल दबा उड़े, अभी प्रेयर में बैठा था, मैंने थोड़ी पूछा तुम क्या कर रहे थे करके, मैं थोड़ी पूछा, मैं आया अपने काम से, लेकिन उनके एक एक्टिंग है कि सामने वाला हमेशा जाने प्रेयर में बैठा है। कई एक पास्टर लोग है, फोन करो कभी भी वाइफ ही उठाएगा, ब्रदर किधर है, प्रेयर में बैठा है, वो अंदर खराटे लगा के सो रहा है, फोन में आवाज आ रही है, लेकिन प्रेयर में बैठा है। डोंट एक्ट सुपरफिशियल, ऐसा मैं बहुत पवित्र है करके एक्टिंग मत करो। बी सिंपल, बी सोबर, सबके साथ मेल जोल से रहो। कोई भी छोटा से बड़ा व्यक्ति अवेलेबल है, अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करो। बहुत से लोग की आदत है, जब आप मिलने जाओगे तो अंदर रूम में बैठा रहेगा, कम से कम आधा घंटा आपको बिठाने के बाद ही वो आएगा बाहर, ये बताने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूं। ऐसा सुपरफिशियल एक्टिंग मत करो। आया कोई तुम्हारे दरवाजे पे जरूरत के लिए आया है, पहला उसको मिलो, पहला उसकी बातचीत करो, उसके बाद तुम जाके आराम करो। लेकिन लोगों को एक स्टाइल बन गया है, थोड़ा टाइम बिठाओ उसको बाहर। एमपी एमएलए वगैरह को मिलने जाओगे, वो खाली बैठा रहेगा लेकिन मिलेगा नहीं, पहले वो आपको बताएगा मैं बहुत बिजी हूं। ऐसा बहुत विश्वासी लोग आज बन चुके हैं। ब्रदर प्रेयर को आए नहीं, काम है ब्रदर, क्या काम है? काम तो पूरी जिंदगी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो तुम भूल रहे हो। तुम ये बता रहे हो कि मैं बहुत काम में त्यागी हूं, आप मेरे साथ है? तो एक्टिंग मत करो। पेंटिकॉस्टल लोगों को देखो, सफेद 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 बाइबल छाती से लगा हुआ, लेकिन उनका व्यक्तित्व जीवन को झांक कर देखोगे तो आपको अजीब सा लगेगा। हम लोग एक चर्च में मुलुंड में जाते थे कुछ समय पहले, जब मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। मैंने पहले भी आपको बताया है, छोटी सी गली थी चर्च में जाने के लिए। संडे लोग सवेरे छुट्टी रहता है, सब आंगन में बैठे, कोई पैर लंबा रख के बैठा है। ये सिस्टर को चलते चलते पैर लग गया और वो आदमी को ये सिस्टर ने बहुत बुरा बोला, अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या, बैठने का जगह है क्या, ये है क्या, वो है क्या, दमादम दे दी उसने। मैं अंदर गया, पास्टर को बोला सिस्टर को बोलो अंदर आके बैठने के लिए, खामो खाम क्यों अन्य जाति के साथ मुंह लगना है। पास्टर बोलता है उनको ऐसे ही मांगते हैं, वो हर संडे ऐसे ही पैर रख के बैठते हैं। पास्टर भी ऐसे ही बोल रहा है अंदर से, वो भी उधर से बोल रहा है। बाद में आराधना चालू हो गया, यही सिस्टर अंदर आके बैठी, ऐसा आत्मा उतरा, रबा 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 रबा। अरे अंदर एक अन्य भाषा, बाहर दूसरा अन्य भाषा।
क्या ढोंगी जीवन है ये? डोंट एक्ट सुपरफिशियल। अपने आप को तुम ये मत बताओ कि मैं बहुत धार्मिक हूं, पर धार्मिकता तुम्हारे अंदर जीने की कोशिश करो। फरीसी लोग ऐसे करते थे। A different sign, outward righteousness, inwardly unrighteousness। हे प्रभु देख, मैं कितना उपवास करता हूं, हफ्ते में 2 बार जीरा पुदीना का दशवान देता हूं, मैं कितना धार्मिक हूं प्रभु, मैं कितना दान देता, मैं कितना प्यार करता हूं तुझसे, और ये आदमी जो बेचारा गरीब ये क्या देता होगा। दूसरे के साथ तुलना मत करो। तुम जो हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या है, ये क्या है, ये कैसा है करके दूसरे के साथ तुलना मत करो। क्योंकि वहां पर उस मंदिर की प्रार्थना में वो पीछे गरीब था जो सर भी नहीं उठाया, बोला कुछ पापी पर दया कर। प्रभु बोलता उसकी प्रार्थना सुनी गई, और ये आगे खड़े रहने वाले की प्रार्थना नहीं सुनी गई। ये धार्मिकता का भेद धरने का है। उनका एक्टिंग है, उनका बहुत अपना रुतबा है, उनके अपनी चाल है, उनकी अपनी स्टाइल है। अपने इसी मैसेज के अंदर पुणे के अंदर एक ऐसा भी पास्टर था जो पुलपिट में आएगा, कोई हाथ नहीं लगाने का उसको, वो पुलपिट से उतरेगा, मुंह में कपड़ा डाल के उतरेगा, बोला मेरा मुंह से लाइट निकलता है। निकलता तो कुछ नहीं था, खुद को ही समझ लेना है कि मेरे मुंह से लाइट निकलता है। फिर पुलपिट में खड़े रह के बोलेगा अभी तुम्हारे साथ कौन बात कर रहा है, इजरा बात कर रहा है। और एक 10 मिनट में वो अभी आइजाया तुम्हारे से बात कर रहा है। कितने तो प्रॉफिट उसके अंदर आके जाते रहते थे। खुद को बना लेने का, खुद को अपना स्टैंडर्ड में मेंटेन करने का नहीं। दोस्तों, तुम ये नकल मत करो ढोंगी का, वचन पे जियो, वचन को आधार स्तंभ बना लो। ये सब चीज तुम्हें धार्मिकता में नहीं ले जाएगी, पर लोग ने इसका नकल बनाकर इसको ऐसे रूप दे दिए कि ऐसा रहना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, अच्छे कपड़े जरूर पहनना है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। नबी ने बोला भले तुम्हारे पास पुराना हो लेकिन साफ सुथरा पहन के आओ चर्च में। ये नहीं कि हमको रोज नया कपड़ा, नहीं, जो है वो अच्छा है। हमने वो भी दिन देखे कैसे प्रभु के साथ में गुजारना था। एक बार ऐसा हुआ, चेंबूर में कन्वेंशन मीटिंग थी और क्रिसमस 25 तारीख का क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस कैरल के ऐसे एक बड़ी मीटिंग रोड पे रखी थी, बड़ा पंडाल डाल के पोस्टल कॉलोनी में चेंबूर में। और हम लोग यहाँ से सामान सब लेके गए, इंस्ट्रूमेंट और स्पीकर वीकर सब लेके गए। मैं खुद ही उस टाइम में गाड़ी चलाता था और मैं चलाने के टाइम कपड़ा दूसरा पहनता था, वहां जाके मैं चेंज करता था कपड़ा। हम लोग गाड़ी लेके गए, वहां पहुंच गए और जब मैंने सब सामान वामान उतारने को कहा, मैं बोला मेरा बैग दो कपड़े का, मैं चेंज करके आता हूँ। तो जो बंदे ने बैग रखना था वो बंदा बोला अरे पास्टर जी आपका बैग भूल गया। बोले बैग उधर ही रह गया। अभी क्या करने का, अभी हाफ शर्ट पहन के ये महिला वाला कपड़ा पहन के स्टेज में जाऊं क्या, मैं करे क्या अभी। मैं बोला तुम लोग साउंड लगाओ, मैं अभी आता हूं। मैं सीधा रिक्शा पकड़ा, रिक्शा वाले को बोला किधर है, कैम्ब्रिज का शोरूम है क्या किधर। बोले है साहब उधर मार्केट में। मैं बोला जल्दी लेके जा मेरे को, और मेरे पास खाली आधा घंटा है मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। ये लोग साउंड लगा रहे, मैं सीधा कैम्ब्रिज के शोरूम में गया। बोला व्हाइट शर्ट दे, एक ब्लैक पैंट दे, एक टाई दे। फटाफट फाइल का नीचे का माप निकाला, उसने छोटा करके कटिंग करके हाथ सिलाई मार दिया 10 मिनट में, और मैं वहां से टाई पहन के तैयार होकर आ गया मीटिंग में। पास्टर कपड़ा कहाँ मिला? अरे मिला नहीं यार, बनाना पड़ा मेरे को जाके। और स्टेज में कौन खड़ा है मेरे स्वागत के लिए? आपको बोलेगा तो आप दहशत में हो जाएंगे। बताओ क्या नाम? बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड खड़ा है स्टेज में, दीपक भाऊ। वो किसका भाई है? हाँ, छोटा राजन का भाई। वो स्टेज में हाल लेके खड़ा है मेरा स्वागत करने के लिए। मैं बोला प्रभु ऐसा अंडरवर्ल्ड लोग को भी लेके आते क्या स्वागत करने के लिए? हार पिना के मेरे को स्टेज में बिठाया, प्रीचिंग हो गई, प्रभु का नाम का स्तुति हो, हालेलुया। बात यहां नहीं रुकी, मैं ये बात बताने का उदाहरण है। एक दिन हमारे चर्च में बगावत हो गया और एक ब्रदर ने पास्टर ये करता है, पास्टर वो करता है, पास्टर वो करता है। और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि पास्टर एक दिन कपड़ा भूल के आया था और आधा घंटे में सीधा शोरूम में जाके नया कपड़ा पहन के आया पास्टर। तो मैंने बोला भैया क्या वो पुराने कपड़े में स्टेज में खड़े रहूं मैं? तुम ऐसे चाहते हो तुम्हारा पास्टर भिखारी दिखे?
क्या पॉइंट बनाते हो तुम? ये है वो शास्त्री फरीसी जो बाहर से अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन मन के अंदर उनका कड़वाहट था। प्रभु की महिमा करना है, बोलो हालेलुया। Jesus said the scribe Pharisees loved the best places as speech, the best seats in the synagogue, greetings in the marketplaces, and men to call them Rabbi, Rabbi. लोग निराश हो जाते, अरे हमारा नाम नहीं लिया पास्टर ने, हमारा जिक्र नहीं किया पास्टर ने। ये फरीसी और सदूसी ढूंढते थे कि हमको अच्छा स्थान मिलना है, हमको ऊपर नहीं बुलाया, हमको नीचे बिठाया। ये सदूसी फरीसी ढूंढते थे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, क्रिश्चियनिटी जो है आज के तारीख में गॉड का स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, दुनिया का स्टैंडर्ड नहीं। क्रिश्चियनिटी को आपको कैसे लेना है? वचन में लिखा है मरकुस 12:38-29, Jesus said the scribe desired to go around in long robes and loud greetings in the marketplace and best seats in the synagogue and the best place of the feast. The honor people give them was their goal. उनका जीवन का मकसद ही है कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको ऊंचा स्थान मिले, हम बाजारों में अपने आप को दर्शाए, हमको लोग नमस्कार करें, हमको लोग रब्बी कहे। ये लोगों का मकसद ही है, और ये मकसद मसीहत नहीं है। मसीहत उसका विपरीत उल्टी बात है। मसीहत है मुझे किसी भी तरीके से वचन पर बना रहना है, मेरे प्रभु को प्रसन्न करना है, लोग हो ना हो, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न होना है। They loved high and big titles, they were egoed stripers. Jesus warned his followers against this. उन दिनों के अंदर जो चर्च थी, प्रभु यीशु के साथ जो कलीसिया थी, प्रभु उनको वार्न करता था, उनके तरह मत बनना, उनकी तरह मत चाल चलना, उनकी तरह स्वभाव मत रखना। प्रभु अपने चेलों को सिखाता था। उस समय के धार्मिक गुरु लोगों के खिलाफ में प्रभु अपने चेलों को तैयार कर रहा था। वो दिखते हैं व्हाइट है नहीं, अंदर ब्लैक है वो पूरा। वो दिखते हैं ऐसे, लेकिन वो नहीं है। उसके दिखने में मत जाना, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूं। उनके पास गिरजाघर है, बड़े बड़े चर्चेस है, बड़े बड़े स्थान है। यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो खुद वचन था। तो वचन के साथ बने रहो, उनके चक्कर में मत पड़ो। यही तो बात हम आपको बोलते हैं, इन डिनोमिनेशन के चक्कर में मत जाना, वचन को पकड़कर तुम बने रहो। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं हूं, क्योंकि वहां वचन होता है। Jesus won't take heed that you do not do your charitable deeds before men to be seen. अपना भला काम ऐसा मत करो कि लोग देखने पाए, otherwise you have received your reward from heaven. तुम अगर ये चाहते हो कि तुमको बड़ा, महाराष्ट्र में बहुत चलती है, पॉकेट में रहेगा 10 रुपये, लेकिन वो बंद पॉकेट जिसका नाम से आया वो अनाउंस करना पड़ेगा आपको, है? और ये अंडा आया फलाना आदमी के साथ, जब तक माइक में बोलेगा नहीं, वो महफिल छोड़ के जाने वाला नहीं हो। जब उसका माइक में नाम आएगा, उसके बाद हो जाके तृप्ति से खाना खाएगा, मेरा नाम बोला था करके। बंद पॉकेट। कभी कभी पॉकेट खोल के भी रकम भी बताया करो, पता चलेगा उनकी औकात क्या है करके। ये मसीहत नहीं है। मेरा नाम नहीं बोला, मेरा नाम नहीं पुकारा, मुझे इज्जत नहीं दी, मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये नहीं किया, ये मसीहत नहीं है। ये सब सदूसी फरीसियों का काम है। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, तुम इन बातों के पीछे मत जाना, तुम वचन के पीछे चलो। प्रभु कहां देते आप? आसमान में पक्षियों को घोंसला, जानवर को बसेरा है, मनुष्य को पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं, लेकिन तुम मेरे पीछे चलो। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों के अंदर चेलों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक कठिन परिस्थिति उनके सामने थी कि तुम क्यों इसको फॉलो कर रहे हो? तुमने यीशु में क्या देखा जो इसके पीछे चल रहे हो? तुम हमारे चर्च और संस्था को क्यों छोड़ दिए? एक बड़ा प्रश्न था उनके पास में। एक बार प्रभु ने उनको पूछा, तुम्हें जाना है तो जा सकते। पतरस ने क्या बोला? जीवन का वचन तेरे पास है, हम तेरे को छोड़ के कहां जाएंगे प्रभु? तो आप ये जान सकते हैं, उनके पास वचन नहीं थी, लेकिन उनके पास पूरी भारी भूषण थी, वचन नहीं था। और आज भी लोगों के पास वचन नहीं है। बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन होती है, जाके देखो क्या है उधर। एक बहुत बड़ा आदमी इंडिया बॉम्बे में आया था, AK पॉल। बॉम्बे के अंदर हर चर्च को बस दिया था उसने, हर पास्टर को 5,000 रुपया दिया था और एक ब्रीफकेस गिफ्ट दिया था। ऐसा उसने कन्वेंशन रखा था। लोग गए मीटिंग में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, हजारों लाखों की गर्दी है। संदेश क्या है?
ये घड़ी है ना, मुझे बिल क्लिंटन ने दिया है, बिल क्लिंटन ने दिया गिफ्ट। ये टाई है ना, मेरे को एलिजाबेथ रानी ने दिया है। मेरा जूता है ना, मेरे को अरब देश में दिया है। यही बोलने वो आया था, और इतना लाख लोग यही सुनने के लिए गए थे उधर, और इतने लाख लोगों को मील टिकट था, बिरयानी का पैकेट भी था। ऐसा कन्वेंशन लगाओगे तुम? उसमें वचन नहीं है। लेकिन तुम हमारे पास आओ, आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, आपको लंदन में क्लिंटन का घड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वचन मिलेगा। वचन दावे के साथ कहते हैं हम लोग, आपको घायल करने वाला वचन मिलेगा, आपका दिल को चुभने वाला वचन मिलेगा। शुगर कोटेड टैबलेट हम नहीं प्रचार करते, हम ऐसा प्रचार करते हैं जो आपको घायल करे, क्योंकि पेंटेकोस्ट का पहला संदेश घायल करने वाला संदेश था। Therefore, when you do charitable deed, do not sound a trumpet before you as hypocrites. Do in the synagogues and streets, and they may be have a glory for men. अपने आप को तुड़ी मत बजाओ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तुमने जो भी किया प्रभु के लिए किया। तुम्हारी प्रशंसा करने वाला प्रभु है। प्रभु बोलता है कि जब तू आएगा तेरा पीठ थपथपाएगा, बोलेगा हाँ मेरे बेटे, एक राज्य तेरे लिए तैयार किया हुआ है। लेकिन लोग ये धरती में प्रशंसा चाहते हैं, ये धरती में अपना बढ़ावा चाहते हैं। खुदावन कहता है वो तुम्हें जीवन को नहीं पहुंचाएगी। When you pray, don't pray for a show or show off. Don't pray so that people can notice you and see you and you are praying. Don't pray so that people will know. You can quote scriptures and that can pray long hallelujah. कोई लोगों को प्रार्थना करने को बोलेंगे तो दुनिया भर का स्क्रिप्चर बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह तो यूहन्ना 14:14 में बोलता है, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु तो मत्ती के अंदर 22 अध्याय के अंदर कहता है कि मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगो विश्वास के द्वारा तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद में प्रभु तो भजन संहिता में कहता है मैं ही तेरा अगुवाई करने वाला है। अरे तुम्हें कड़ी प्रार्थना करने को बोला, प्रीचिंग करने को थोड़ी बोला। लेकिन वो प्रार्थना में वो आपको 10-15 स्क्रिप्चर पढ़ के बताएगा, ताकि ये बताने के लिए कि मेरे को इतना स्क्रिप्चर मेमोराइज है। आप मेरे साथ है? ऐसा मत बनो। जब हम लोग यूथ में थे, एक नया व्यक्ति यूपी से आया था, जस्ट विश्वास में एकदम धीरज, इतना आवेश था विश्वास के अंदर, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और एक दिन गलती से मेरे पास्टर ने बोल दिया भाई रूबेन प्रार्थना करेगा। भाई रूबेन प्रार्थना शुरू किया, प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं हमारे गुजरात के भाइयों के लिए और हमारे वहां के भाइयों के लिए, रेसा भाई के लिए, ढगना भाई के लिए, बजू भाई के लिए। और वहां से जाके बॉम्बे में आया, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते। हम लोग सब आंखें खोल के देखा खाना ठंडा हो रहा है। पास्टर ने बोला चलो चालू करो। हम लोग खाना खाना चालू किया। उसका आमीन बोलना और हमारा खाना खत्म होना बरोबर था। आमीन होने के बाद आंखें खोल के, अरे तुम लोग सब खाना खा रहे हो बेवकूफ, तेरे को गुजरात में और दिल्ली में जाने किसने बोला? खाली ये भोजन के लिए प्रार्थना करने को बोला था। वो पूरा दुनिया घूम के आ रहा है, उसको इसको ये बताना है। मेरे को बहुत प्रार्थना करने का आवेश है, उद्देश्य को छोड़ दिया। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम बोलेंगे ब्रदर खाने के लिए प्रार्थना करो, वो सबके लिए प्रार्थना करेगा, खाना का नाम लेना भूल जाएगा। कभी कभी प्रार्थना ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करो, वो बोलेगा प्रभु दया, वो ये तूने ऐसा किया वैसा किया, ऑफरिंग का नाम लेना भूल गया, आमीन बोल के बैठ जाएगा। उद्देश्य क्या है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये सब दिखावा जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना करने को बोला, 2 शब्द की प्रार्थना काफी है। प्रभु तूने आज संधि दिया, हम आए तेरे भवन में, इस ऑफरिंग को आशीष कर, जिन हाथों ने दिए नहीं दिए उन्हें भी बरकत मिले, तेरे सेवा में उपयोगी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। काफी है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें सदुसी परुषियों के नहीं ढोंगी जीवन नहीं जीना है। याद रखना, जो आदमी सभाओं में लंबी प्रार्थना करता है उसके पर्सनल जीवन में प्रार्थना नहीं होगा, और जिसके जीवन में प्रार्थना है वो हमेशा छोटा प्रार्थना करके काम को खत्म करेगा, क्योंकि उसका जीवन प्रभु के साथ प्रार्थना में बना हुआ है। वो दिखावा के लिए नहीं करता। आप मेरे साथ है ना? मैं रेवलेशन नहीं प्रीच कर रहा हूं, मैं निजी जीवन के बारे में बात कर रहा हूं कि 2026 में ये जनवरी के अंदर कुछ करेक्शन ले लेंगे हम लोग, ताकि आने वाला साल हमारे लिए आशीर्वादित हो। आने वाला साल हम एक ढोंगी पना में नहीं परंतु हकीकत में जिएंगे। दिस इज द सीजन ऑफ फास्टिंग एंड इट इज अ न्यू ईयर एंड मेनी पीपल आर फास्टिंग, बट डोंट फास्ट लाइक परुषीज,
डोंट, और एल्स फास्टिंग विल बी इन वेन। ऐसा भी उपवास है जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। तो हम वो उपवास ना करें, हम वो उपवास करें जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। मत्ती 6वां अध्याय में प्रभु ने एक उपवास की बात करी कि तुम सर पे तेल लगाओ, सवेरे नहा लो, तंदुरुस्त हो जाओ और किसी पर अपना उपवास ही जाहिर ना करो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें गुप्त में रिवॉर्ड करेगा। फिर यशायाह 58 में जाओ, उधर एक उपवास है, तुम किसी नंगे को देखकर कपड़े पहनाओ, किसी गरीब को देखकर खाना खिलाओ, ऐसा उपवास को मैं पसंद करता हूं, प्रभु बोलता है। वो छोड़कर सवेरे 10 बजे 12 बजे उठकर, क्या तो नहीं ब्रदर आज फास्टिंग है ना, थोड़ा लेट उठा, फिर कहीं महफिल में बैठे, ब्रदर खाना नहीं खा रहे, फास्टिंग है मेरा, चाय नहीं पिए, फास्टिंग है मेरा। हम लोग एक महफिल में बैठे थे, मैयत का घर था ना, मेमोरियल का घर था, तो उधर एक पास्टर आ गया, समोसा वमोसा सब आ गए, फास्टिंग है मेरा। हम तो खा रहे थे। उसके बाद वो बोलते मेरा वैसा ऐसा वैसा फास्टिंग नहीं है, मेरा फास्टिंग बहुत कड़क है। मैं मन में बोला कौन पूछा तेरे से, लेकिन उसको बताना है अभी फास्टिंग 21 डेज फास्टिंग में सिर्फ शाम को एक ही बार खाना खाता हूं, पूरा दिन पानी तक नहीं पीता हूं, कड़क उपवास रखा हूं जी। बाद में जब वो सब खत्म हो गई उसकी टेस्ट में, मैं बोला पास्टर जी क्या कोई 40 दिन बैठ सकता है क्या फास्टिंग में? 40 दिन? नहीं नहीं नहीं, 21 डेज ठीक है। मैं बोला मैं 40 दिन बैठा हूं। हाँ 40 दिन, और तुम एक बार खा के 21 दिन किया ना, मैं 40 दिन खाना नहीं खाया, ऐसे ही बैठा था, खाली पानी के ऊपर बैठा था। ऐसा कैसा हो सकता? तो तेरे जैसा डिंडोरा थोड़ी पीटते हमने किया, प्रभु के लिए किया हमने। तेरे जैसे चाय में और समोसा खाने में मैं उपवासी 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 कितने लोगों को बोल के घुमा। ये 21 दिन के अंदर 2100 लोगों को बोला होगा मैं उपवास कर रहा हूं करके। तू डोंगी, हकीकत ऐसा उपवास नहीं होता। आप मेरे साथ है? हालेलुया। Christianity is not for show or show off. It is not pretending. It is being doer of the word, not hearer only. लोग इसी को सोचते हैं कि भाई ये क्रिश्चियनिटी है। इसके इर्द गिर्द जो खड़ा है वो असिस्टेंट लोग है, बीच में लंबा टोपी वाला खड़ा है वो कैप्टन है बड़ा, उसके हाथ में एक बड़ा डंडा, वो एक क्रूस को पकड़ा हुआ है, उसका रूप अलग है, उसका चाल चलन अलग है। ये बाहरी दिखावा हमारे प्रभु को पसंद नहीं है। लेकिन वचन की बात करने जाएंगे, जीरो है इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज का संदेश आपको यह सिखाता है, मसीहत दिखावा नहीं है, वो हकीकत है। मसीहत शब्दों में नहीं है, जीने में है। मसीहत उसके वचन पर चलने में है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर A Christian is not a hypocrite and a hypocrite is not a Christian. एक ढोंगी मसीह नहीं है और एक मसीह वो कभी ढोंगी नहीं हो सकता, वो असलियत मसीह के अंदर ही रहेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। हम लोग एक आखिरी गीत गाएंगे, उसकी प्रशंसा करते हुए आज की सभा को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा, यीशु 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 मेरे मन में समा।
तेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, तेरे चेहरे पे तेरी रोशनी। एक असली बिलीवर बनो, तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति गाता, तेरी प्रशंसा करती मेरी यीशुआ, 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 मेरे मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा, तुझे देखना मैं चाहूं, मेरे और करीब आओ, तुझे देखना मैं चाहूं, मेरे और करीब आओ, इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा, मेरी जिंदगी है यीशु तो शान मेरी, प्रभु को अपने दिल की गहराई से कहिए कि प्रभु तू ही मेरा जीवन है, तो निकाल तूने मेरी जिंदगी में समा, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मन में समा, यीशुआ मेरे मन में समा, तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा आसन, तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा आसन, यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मन में समा, यीशुआ, सब अपने हाथों को उठाकर यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मन में समा, ओ यीशुआ मन में समा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा। प्रार्थना करेंगे। हमारे ब्रज में ब्रदर दिवेकर है, आगे आकर आखिरी दुआ करेंगे। समर्पित करें आज के संदेश को, विश्वासियों के मन में ये वचन अधिकाई से वास करे। प्रभु की दया आज शाम हम सब पर बनी रहे। दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।
आणि तुला धन्यवाद देतो. तू आम्हाला सुंदर ठिकाणी देवळात एकत्र करतो. धन्यवाद. आम्हाला सांभाळतोच दिवस रात्री आणि देवळाला सुखरूप आणतो. आणि इतकं प्रभावी सुंदर फळक आम्हाला हालेलुया लॉर्ड. त्याच्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद. खरोखर आज एवढ्या पुण्या शहरामध्ये एवढं आत्मिक भोजन कुठल्या आज पास्टरच्या द्वारे धन्यवाद. मेसेज तू देत असतो. तो तुझा मेसेज आज त्या डोक्याने आलेला मेसेज नाही, तुझ्या आत्म्याने आलेला मेसेज, तो तुझा प्रॉफिटचा मेसेज, तो मेसेज धन्यवाद. तू आम्हा सर्वांना तो मेसेज देतो. आम्हाला तुझे मनात आभार. सर्व मान महिमा गौरव तुला असो. आजची सभा तू आशीर्वाद केली त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. विशेष करून सर्व उपस्थित बंधू भगिनींवर तुला आशीर्वाद आणि मुलं प्रभू त्यांना आत्मिक आशीर्वाद पवित्र आत्म्याने आणि विशेष करून आम्ही आमच्या पास्टरसाठी प्रार्थना. थँक्यू. तुझ्यामध्ये जे कष्ट घेतात त्याचं प्रतिफल देणारच हालेलुया. परंतु त्यांना तो अजून शक्ती देते. कारण ती एकमेव व्यक्ती आम्हाला दिसते की पूर्ण भारतभर आणि तुझा संदेश ते देऊ शकतात. त्यांच्यामध्ये तुम्ही कॅपॅसिटी निर्माण केली, त्यांच्यामध्ये तुम्ही डिझायर केली. तुझा संदेश हा भारताच्या कोणात जावा. आणि म्हणून तुला विनंती करतो प्रभू, आम्ही सर्व मिळून तुला विनंती करतो की तुझा पूर्ण आशीर्वाद, तुझा पवित्र आत्मा तू त्यांच्यावर ओत प्रभू आणि दिवसेंदिवस तुझं काम ते जे करतात ते अजून वाढले. आणि आज आता ही संवाद झाल्यानंतर सर्व आम्ही आमच्या घरी राहणार आहोत. तिथं तो आम्हाला सुखरूप नाही करतो, नेहमी देतो सगळं धन्यवाद देतो. बस राहतो आम्हाला सांभाळतो जातो. सर्वांना आशीर्वाद ही प्रार्थना पाहणारा प्रभू येशू करणार. एक प्रार्थना करें कि वेस्टे ब्रदर आउटे, उनकी मम्मी गिरी है, उनके कमर में चोट लगी है, दुआ करते हैं. प्रभु यीशु भाई आउटे उन्हें अपनी चिट्ठी लिख कर दिया है, उसकी माता के लिए प्रार्थना करते हैं. जो प्रभु नीचे गिरकर उसकी कमर में तकलीफ है, रहम कर. तो हम कलीसियाओं की प्रार्थना सुन और उस माँ को तो स्पर्श कर, उसके सारे कमर के तकलीफ को यीशु के नाम में दूर कर. चंगाई का हाथ को बढ़ा, महिमा गौरव तुझको देते हैं. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के आने तक यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबके साथ अब से हमेशा तक बनी रहे. सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड. खुदावन आपको आशीष दे. दुआ में उठाए रखें. आने वाली सारी मीटिंगों के लिए एक में एक से जरूर मिल के जाना.